आपने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी थी, तो क्या अब आप डिजाइनिंग करती हैं या आपने छोड़ दी बिल्कुल? नहीं, मैंने पढ़ाई की थी, बेसिकली मुझे शौक दोनों का था, तो एक में मैंने पढ़ लिया और दूसरा मैं काम कर रही। तो वो जो पढ़ा था उसका कभी इस्तेमाल करती हैं आप? मैं करना चाहूंगी इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर करना चाहिए। और होता है कि दूसरों के जो कपड़े आते हैं, जब आप मॉडलिंग कर रही थी तो उनको आप जरा क्रिटिकली देख रही होती हैं कि ये सही हो सकता था, ये यूं हो सकता था। मैं अपनी रियल लाइफ में जो पहनती हूँ, मैंने कभी भी किसी भी डिजाइनर के कपड़े एज इट इज नहीं पहने। मैं कुछ ना कुछ अपना टेस्ट डालने की उसमें कोशिश करती हूँ, लेकिन जो शूट्स में पहनते हैं ऑब्वियसली वो वैसे एज इट इज पहनने पड़ते हैं। कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ हमारा काम है ऑब्वियसली पहनना, बट कुछ नहीं भी पसंद आते मुझे उस तरीके। लेकिन फिर आप इतनी प्यारी हैं, भी इतनी एज भी नहीं आपकी, तो आपने शादी क्यों इतनी जल्दी कर ली? नहीं, मैंने शादी नहीं की। बस मैंने भी पता ही करना था तो मैंने भी पता करना था कि क्यों नहीं की, इतनी प्यारी हैं आप, अब करनी चाहिए ना। नहीं, शादी से मुझे कोई खास लगाव नहीं है फिलहाल। नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कोई जो? हाँ, अभी तक नहीं मिला। तो कैसा होना चाहिए शख्स जो बहुत ही पसंद हो? क्या खूबियां होनी चाहिए उसमें? टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो जिस तरह हर लड़की का होता है कि पता नहीं कुछ सपनों का राजा टाइप, उस तरह की मेरी सोच नहीं है कि मैंने कुछ चांदते पकौड़े भेज दो इस तरह का। चांद से पकौड़े जो बेचता बड़ा अमीर होगा ना भाईजान, पहले तो जाना। मेरी इस किस्म की सोच मतलब नहीं इस है। किस्म की सोच नहीं है मेरी, मतलब मैंने सोचा नहीं है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जब कोई चीज पसंद आने लगती है तो वो आपकी सोच के मुताबिक नहीं आती, आपको कभी भी कुछ भी अच्छा लग सकता है। लेकिन फिर भी इस तरह का शख्स होना चाहिए, खूबी तो लाजमी होनी चाहिए। हाँ, 2-3 ऑब्वियसली होनी चाहिए जो मेरे ख्याल से हर मर्द में होनी चाहिए। तो डेफिनेटली मैं अपने लाइफ पार्टनर को भी उसी तरह सोचूंगी, और वो ये कि जैसे मैंने अभी कहा कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसे आप अंदर से बाहर भी मैं तो ट्रांसप्लांट हूँ मैं अच्छा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो क्या होता है ट्रांसपेरेंट? मतलब आप जैसे अंदर से हो और आप वैसे ही लगो, मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर रहे हो और मुंह पे कुछ हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरा मुझे मतलब आप नहीं होने चाहिए कुल मिला के ये बात। एक तो ये हो गई बात। मैं समझा सी कि आगा साहब मेरे हाल ने नहीं किसी की तरफ नहीं है, वो सच की तरफ है। अब एक तो ये होगी ट्रांसपेरेंट। और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब जब कोई आदमी आई गेस बहादुर होना चाहिए। मतलब मुझे डरपोक लोग नहीं पसंद जो छोटी छोटी बात पे नहीं, मतलब अगर आप एक मर्द हैं तो मतलब आपको वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से लड़कियों को होता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कुछ करना है, इजाजत चाहिए है और चीजें इस तरह की। तो मुझे लगता है एक मर्द में वो चीज होनी चाहिए कि उसको ज्यादा किसी चीज में सोचना ना पड़े, वो बहादुर होना चाहिए, डरता ना हो, बाद में जो मर्जी नुकसान हो जाए। डेफिनेशन क्या होनी चाहिए बहादुरी की? मेरे ख्याल से मैंने अभी जैसे कहा कि ये चीजें लड़कियों को थोड़ी सी सूट करती हैं कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो आप बहुत सोच रहे हो, तो चलो मेक सेंस कि एक लड़की है और उसको बहुत चीजें सोचना। लड़के को मेरे ख्याल से ये चीजें सूट ही नहीं करती। कबीर सिंह टाइप आदमी हो, बगैर सोचा समझे जो दिल चाहे, है ना? एग्जैक्टली। ये देखा ना, कबीर सिंह देखी हुई है तो फिर कैसे पता है आपको? और इसके अलावा कोई और क्वालिटी आपने सोची हुई हो? ऑब्वियसली केयरिंग हो, लविंग हो, मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट करने वाला हो। आपको भी करे ना बीच में? एग्जैक्टली, मैं तो सबसे पहले हूँ ना। सबसे पहले आप। यूजुअली अभी जो हालात चल रहे हैं मेरे ख्याल से कि हर बंदा अपने आप को ही बहुत कुछ समझना शुरू हो जाता है, तो आई गेस आप थोड़ा डाउन टू अर्थ होने चाहिए। आगा साहब, क्या ये सही कह रही हैं? हर बंदा अपने आप को कुछ ना कुछ समझना शुरू हो जाता है। कब? वो कह रही है जनरली समझ रहे हैं सारे। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप ही नजर में है कोई ऐसा कि जो इतना कोई बहादुर किस्म का लड़का हो जिस तरह का उन्होंने बताया? ये खुद ही हैं। नहीं, ये पहले होते थे, अब नहीं है। कहने की कोशिश कर रही थी वो ये था कि डिसीजंस लेने में, जिंदगी में बहादुरी वही होती है कि आप ये तो नहीं कहना चाह रही थी कि डिसीजंस में बहादुरी हो? हर लिहाज से मैं हर लिहाज से नहीं, सिर्फ डिसीजन नहीं भाई, आपको नहीं, हर लिहाज से तो जाहिर है, ऐसा थोड़ी लगेगा कि बिल्ली को देख के लड़का भाग जाए अभी। इतनी बहादुरी तो हाँ, वो हमारे सेट पे एक हीरोइन है, वो दूर से बिल्ली देख लें तो हम डर जाते हैं, इतनी चीखती हैं वो। अच्छा, बिल्ली जिन्ना डरती है वो तनु की दसा। अच्छा भाई, एक मशवरा मुझे भी दें कि शादी जो है लव मैरिज होनी चाहिए? मेरे को तुसी एक जुमला शुरू ही नहीं कर सकते गल पूछने वाले। जैसे आप दुनिया का कोई सवाल करें किसी भी बारे में हो, वो अगर उस जुमले में शादी का लफ्ज आता है तो फिर आपकी गलती है। वो गलती नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लव होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए, मैंने करनी है ना, मुझे तो मशवरा देना। चल रही होनी चाहिए।
सब ठीक है। लेकिन आपने उससे बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट क्यों हो गए हैं इस कॉन्सेप्ट से? कॉन्सेप्ट से हाँ एक्सपर्ट सवाल है। नहीं यार, आई थिंक सबको अल्लाह पाक खुश रखे है एंड आई थिंक इफ शादी वर्क्स फॉर यू इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन। दो लोग अगर खुश है साथ में तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई बात नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कुछ वक्त तक साथ खुश रह पाते और फिर नहीं रहते एंड जब नहीं रहते तो आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए ज़हन में। अल्लाह पाक ने भी आपको इजाज़त दी है और तो बिल्कुल आना चाहिए। बट मैं ऐसे ही उनको कह रहा था कि आपके जहन में नहीं आ रहा कि हाँ अभी आई डोंट थिंक कि ना तो मैं सोच रहा हूँ इस बारे में और तो कन्विंस नहीं लगते आप ये बात करते हुए। कौन सी बात है? ये जो आपने आखिर बोले ना कि मैं ना अभी सोच रहा हूँ इस बारे में, आपकी खुद ही हंसी निकल गई। नहीं, उनके इससे सवाल लगता में है यानी कि टी शर्ट के अलावा भी दाल में कुछ काला है। नहीं अभी नहीं है पर होगा। आई एम वेरी श्योर आई वुड अच्छा। लव टू गेट मैरिड अगेन। हर मर्द हर औरत के लिए इवेंचुअली वही सही है और वही सच है कि एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, उसी के साथ आपको जिंदगी गुजारनी चाहिए। दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल अगेन इफ इट वर्क्स। फिजा, आज आपने भी दिल से बताना, झूठ नहीं बोलना आपने, ठीक है ना? आप बताएं कि क्या कमी, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे लड़की पसंद करे और शादी कर ले, कोई थोड़ी सी बता दे। कि अल्लाह की बनाई मखलूक है, कमी तो किसी इंसान में नहीं हो सकती। वक्त आगे पीछे हो सकता है, किसी को ज्यादा लग जाता है, किसी को कम लग जाता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपको दुआ को रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, दुआ को रहना चाहिए, नहीं कोई कमी नहीं लगती। जवाब आपको मिल चुका है। उन्होंने कहा किसी को कम वक्त लगता है, किसी को ज्यादा। लगता उसी है। 10 साल पढ़ के चलो, अल्लाह खैर करे। आवाम का सवाल लेते हैं इस पे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरांजुम है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर और ड्रामा डायरेक्टर की एट अ टाइम कॉल है तो सबसे पहले किसकी कॉल पिक करेंगे? ओए होए, ड्रामा डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर की? ड्रामा डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर की कॉल आएगी तो मैं पहले ड्रामा डायरेक्टर की कॉल उठाऊंगा, ड्रामा डायरेक्टर क्योंकि म्यूजिक वाले देर देर तक जागते हैं तो उनसे बाद में भी बात हो जाएगी। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात अकबर है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मैम आप अपनी स्किन केयर और फिटनेस का ख्याल कैसे रखती हैं? मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस उसको नेचुरल रहने देती हूँ और अपना एक्सरसाइज, जिम और डाइट का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि सम टाइम मैं गेन कर रही हूँ तो बस कम और आप खाना शुरू regularly कर exercise देती हूँ। करती हैं? मतलब एक हफ्ते में 4 दिन हफ्ते में 4 दिन करती हैं तो आप? 3 दिन क्या करते हैं? रेस्ट मतलब तो एक्सरसाइज तुम्हें से क्या रेस्ट पता होता जिम है। की रूटीन क्या होती है? तुम आवाज से पूछो कितना करना पड़ता है वर्कआउट, क्या खाना पीने में ध्यान रखना हाँ पड़ता है? वैसे बताएं आगे भाई, मैं भी फिट होना चाहता हूँ। वर्कआउट करें और अच्छा खाएं तो सब सही हो जाएगा। आप जैसा फिट हो सकता हूँ? बिल्कुल एब्सोल्युटली, मेरे से बहुत ज़्यादा भी फिट हो सकता है आप। नहीं, वो फिर उनको कमजोरी कहते हैं सर। तो आप जिम में कितनी देर रहती हैं उधर? मैं ज़्यादा टाइम नहीं जिम को देती, ज़्यादा क्यों नहीं क्योंकि देती? गॉड गिफ्टेड कह लें। हमारी पूरी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा लड़कियां मोटी नहीं होती। अच्छा। तो मैं अगर अपनी डाइट पे अच्छा ध्यान दूं और नॉर्मल भी एक्सरसाइज रखूं तो मैं ठीक तो फिर रहती साहब आपको खाने में क्या पसंद है, जरा ये तो बताएं। हूं। मुझे टू बी ऑनेस्ट सी फूड ज़्यादा पसंद है। वो कीड़े मच्छियाँ डड्डू ये वो सारा वो करो सी फूड। हाँ वो ਕਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਸੀ ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੀ ਚ ਡੱਡੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਹੈ। डड्डू सी में उतार दिए। पहला जो सी का उन्होंने बोला कीड़े। अच्छा वो क्या होता है सी फूड में, मुझे बता देना, मुझे पता नहीं, कभी खाया नहीं है ना। मैं अगर कोई एक चीज़ का नाम लूँ तो मैं सुशी लवर हूँ। सुशी लवर हैं आप? जापानीज फूड आपको यानी कि पसंद है? yeah. आपने कभी खाई है सुशी? सुशी देखी है मैं 2-3 मरतबा। अच्छा कहाँ? खाई नहीं जाती भाई। अच्छा ਪਲੇਟ 'ਚ ਜੋ ਆਂਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। हाँ हाँ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ। फाइन, मैं भी नहीं खाता, मैंने भी आई डोंट लाइक। हाँ भाई वो नहीं अच्छी नहीं है लगती है, हम नहीं खाते। तो साग, मकई की रोटी, इस तरह की चीजें हों साथ में। जेडी नजर भी आ रही हैं उनकी खाइयां ने। हाँ, देखो ना तुसी ऐसे आपस की बात है, साग खाने में और साग जैसा लगने में फर्क होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ दुखों में जिम जाना, मैं भाई को टिप लेके दे इंशाल्लाह। 200 रुपया टिप देंगे बताना। 200 रुपया। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हानिया बिलाल है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? टैलेंट या सेट पे सबसे महंगी कार लेके जाना? टैलेंट है तो गाड़ी भी आ जाएगी। फिर लोग 007 नंबर लिखते हैं गाड़ी का। और एक ही नहीं, दोनों गाड़ियों का। दोनों गाड़ी 2007। पर्सनालिटी स्टेट एजेंट डाली थे। ये आपको बताऊं, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स आपके सामने। कॉमेडी एक अलग बात है, पर टैलेंट ये करता है, इट विल ब्रिंग इन एवरीथिंग। और टैलेंट नहीं है
तो आपको 10 ड्रामे कोई दे दे, 20 दे दे, इवेंचुअली आप फुस पटाखा बनेंगे और कुछ नहीं आएगा। और गाड़ी तो वैसे भी सेट से बाहर रहती है। कुछ लोकेशंस में अंदर लगाने की इजाजत होती है। जब एक्टर को पता चल जाता है तो वो अगले दिन गाड़ी लेके आता है। हाँ कि कल मैं फिर अपनी ही गाड़ी में आ जाता हूँ।